नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। बिहार वासियों के लिए और ख़ासकर राजधानी पटना वासियों के लिए पटना मरीन ड्राइव एक स्वप्न जैसा था, लेकिन उन सपनों को पंख तब लगा जब बिहार सरकार ने 2013 में इसके कार्य का शुभारंभ कर दिया और तब से लेकर अब तक पटना का मरीन ड्राइव ये जेपी सेतु अभी तक निर्माण कार्य से गुजर रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि दीघा से लेकर गांधी मैदान तक गंगा मरीन ड्राइव का कार्य पूरा कर लिया गया है और वहां से दीघा से लेकर गांधी मैदान तक उन रास्तों पर गाड़ियां सरपट भाग रही है। हालांकि हम आपको बता दें कि अब गांधी मैदान से लेकर गांधी सेतु यानी गाय घाट तक यह रास्ता 6.5 किलोमीटर का होगा, जहां पर सिर्फ 250 मीटर का काम कुछ दूरी तक के लिए बाकी रह गया है, जहां पर इस रास्ते को कनेक्ट कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो है दीघा से लेकर गाय घाट तक लगभग 12.5 किलोमीटर की दूरी लोग तय कर पाएंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि अभी दीघा से लेकर गांधी मैदान तक 5.5 किलोमीटर का रास्ता तैयार है, जिस पर गाड़ियां सरपट भाग रही है। और वहीं अगर गांधी मैदान से लेकर गांधी सेतु अर्थात गाय घाट तक की बात करें तो यहां अभी निर्माण कार्य जारी है, जहां पर लगभग 250 मीटर जो है वो रास्ता जो है वो उसको कनेक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है इसकी कनेक्टिविटी लगभग 12 किलोमीटर हो जाएगी। हालांकि हम आपको बता दें कि पिछले वर्ष जून 2022 में दीघा से लेकर गांधी मैदान तक का सड़क का शिलान्यास कर दिया गया था, उद्घाटन कर दिया गया था, जिसके बाद जो है उन रास्तों पर गाड़ियां सरपट भागती हुई नज़र आ रही है। हालांकि गाय घाट से लेकर फिर इसे दीघा यानी दीदारगंज घाट तक इसे पूरा किया जाना है। हालांकि गाय घाट से लेकर दीदारगंज तक इसे इसी साल दिसंबर तक पूरा कर लिए जाने की बात कही गई है, लेकिन ठीक उसके पहले जून महीने यानी कि 2 महीने लगभग बाद इस गांधी मैदान से लेकर गांधी सेतु यानी गाय घाट तक इसकी कनेक्टिविटी दीघा से लेकर गाय घाट तक 12 किलोमीटर का सफ़र चंद मिनटों में लोग सफ़र तय कर पाएंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि लगभग इस रास्ते को यानी मरीन ड्राइव लोग इस मरीन ड्राइव के भी नाम से जानते हैं और इस रास्ते को बनने में लगभग 2017 तक टारगेट रखा गया था कि उसका लक्ष्य रखा गया था कि 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वह समय में बदलाव आता गया, इसके डिज़ाइन में भी परिवर्तन आते गए और उसके बाद जो है यह बजट राशि बढ़कर 3,800 करोड़ के रुपए के लगभग हो गई। हालांकि हम आपको बता दें कि दिसंबर तक पूरा प्रोजेक्ट जो है लगभग दीघा से लेकर दीदारगंज तक जो इसका रास्ता जो है लगभग 20 किलोमीटर का होगा और उसे दिसंबर तक यानी इसी साल दिसंबर तक पूरा कर लिए जाएंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से तेज़ी में काम लगा हुआ है और दिन रात यहां पर कार्य मजदूर जो हैं यहाँ पर जो वर्कर हैं वहाँ पर काम करने में लगे हुए हैं। हालांकि कुछ इंजीनियर यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर पर बोलने से कुछ भी इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि हमें कंपनी की तरफ से साफ कहा गया है कि मीडिया से बात नहीं करनी है। हमने उनसे भी जानना चाहा लेकिन उन्होंने ऑन द कैमरा कुछ भी बोलने से मना कर दिया। लेकिन हम आपको बता दें कि इस गाय घाट का जो ये गाय घाट तक जो ये ब्रिज जो यह रास्ता आ रहा है, ठीक यह गांधी सेतु है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह गांधी सेतु पुल जो है, महात्मा गांधी सेतु पुल जो है, उसके नीचे से यह रास्ता जो है वो गुजरेगा यानी कि गाय घाट से लेकर यह जो है भद्र घाट तक इसकी कनेक्टिविटी एलिवेटेड सड़क के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि ये जो गाय घाट का गांधी सेतु पुल जो है वो उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण यह
एलिवेटेड सड़क के रूप में यहाँ से परिवर्तित हो जाएगी। और ठीक गांधी सेतु पुल के नीचे और इसके ऊपर से यानी गंगा के लहरों के ऊपर से यह पुल जो है आती जाती हुई दिखेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से पटना का मैरीन ड्राइव पुल जो है वो वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी दूसरी फेज़ का काम जो है यानी गांधी मैदान से लेकर गांधी सेतु अर्थात गाय घाट तक उसकी कनेक्टिविटी अगर जुड़ जाती है 2 महीने में, तो इसे जून महीने में पूरा कर लिया जाए। यहाँ के इंजीनियर ने ऑफ द कैमरा बताया कि इसे जून के बजाय मई महीने में ही इसे चालू कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है उसके तीसरे फेज़ के बाद जो है वहाँ गाय घाट से लेकर दीदारगंज तक काम चलेगा। यानी कि हमने आपको बताया कि इससे कई तरह के फ़ायदे भी हैं। पहला फ़ायदा यह है कि लोग जो बाईपास के रास्ते से होकर गुजरते हैं वो अगर यह पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो गाय घाट से दीघा तक के जाने के लिए मात्र 15 से 20 मिनट का समय आपको लग सकता है। और इससे एक और फ़ायदा भी है कि इससे कई फ़ायदे भी हैं कि पटना बाईपास में जो लोग रहते हैं उनसे सीधा कनेक्टिविटी अगर गंगा पथ से वो आते हैं तो सीधा इसका कनेक्टिविटी दीघा से तक मिल जाती है। और उत्तर बिहार में रहने वाले जो भी लोग हैं इससे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और कई रास्तों को यह पथ जो है वो जोड़ते हुए जाएगा। तो हमने दिखाया कि किस तरह से पटना का मरीन ड्राइव यानी जेपी सेतु से जो सड़क आ रही है वो किस तरह से वहाँ पर दिन रात काम लगा हुआ है, ताकि राजधानी वासियों के लिए खासकर कि बिहार के लिए यानी खासकर राजधानी पटना के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोगों को यहाँ लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सौगात यह गंगा का मरीन ड्राइव जो है वो लेकर आया है। जब यह बनकर तैयार होगा पूरी तरह से तो अशोक राजपथ पर लगने वाले जाम से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि इस रास्ते के बन जाने से अशोक राजपथ पर जो वाहनों का दबाव जो रहता है उससे निजात मिलेगी। और इस सड़क से लोग जब यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो दीघा से लेकर दीदारगंज तक लोग महज चंद मिनटों यानी कि 15 से 20 मिनट में लोग रास्ता सफ़र तय कर सकते हैं। तो हमने दिखाया कि किस तरह से पटना का यह जो मैरीन ड्राइव है वो किस तरह से काम लगा हुआ है दिन रात। और इसकी कनेक्टिविटी जो कि गांधी मैदान से गाय घाट तक है उसकी कनेक्टिविटी लगभग 250 मीटर जो है वो उसको जोड़ दी जाएगी। तब जाकर गांधी मैदान से लेकर गाय घाट तक यह रास्ता जो है लगभग 2 महीने में ही शुरू हो जाएगी। तो